चीन के इतिहास में एक महान संत हुए जिनका नाम था लाओ त्से, जिनको लाओ त्सु भी कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी दी जो मनुष्य को सत्य तक ले जा सकती है, जिसका नाम था ताओवाद, यानी जिसको इंग्लिश में ताओइज्म कहा जाता है। चीन में लगभग दोस्तों 600 ईसा पूर्व में एक ऐसा समय आया जब वहाँ की धरती में ज्ञान की गंगा बही और लाओ त्सो के माध्यम से चीन के लोगों को एक नया मार्ग मिला जिसको ताओवाद कहा जाता है। 2500 साल पहले ये एक ऐसा समय था जब भारत के साथ साथ चीन में बल्कि पश्चिम में भी अनेक तरह के विचारकों का जन्म हुआ। जैसे दोस्तों भारत में उस समय बुद्ध और महावीर थे, साथ में पश्चिम में उस समय सुकरात थे, और उसके बाद प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, और उसी तरह दोस्तों चीन में भी ये एक ऐसा समय था जब अनेक तरह के विचारकों का जन्म हुआ। जैसे कन्फ्यूशियस हैं, जैसे लाओ त्से हैं, इन सभी ने मिलकर के दुनिया को अनेक तरह के ज्ञान के मार्ग दिए, अनेक तरह के विचार दिए। और आज हम उसी चीन के विचार की बात करेंगे जिसको ताओइज्म कहा जाता है। जो इसमें ताओ है, इसका अर्थ होता है कि यह एक तरह का मार्ग है, यानी एक तरह का वे है जिसमें चलकर मनुष्य सत्य तक पहुंच सकता है, वो रियलिटी को जान सकता है, कैसे इस प्रकृति को शक्ति मिलती है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी चीज़ों को संचालित करती है। और मनुष्य को ये बताया गया है कि कैसे मनुष्य उस शक्ति को जान सकता है, उससे बैलेंस बना सकता है। ये सब जो विचार हैं वो ताओवाद के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों जो ताओवाद है वो लाओ त्से के द्वारा एक लिखी किताब जिसका नाम था ताओ ते चिंग, उस पर आधारित है। दोस्तों लाओ त्से का अर्थ होता है प्राचीन गुरु, जो लोगों को अनेक तरह के विचार देते थे, जो दुनिया को अनेक तरह की शिक्षा देते थे। ताओ के बारे में दोस्तों लाओ त्से ये बताते हैं कि जो ये शक्ति है ये बहुत अनंत है, ये हमेशा से थी, ये हमेशा है और ये हमेशा रहेगी। यानी ये एक तरह की इटर्नल शक्ति है, यानी ये एक तरह की शाश्वत शक्ति है। और इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि ये स्वयं से पैदा होती है, ऐसी शक्ति है जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। यानी ये शब्दों से परे है, ना तो इसको लिखा जा सकता है, ना तो इसको किसी से बताया जा सकता है। यानी कि लाओ त्से ने इसको महसूस किया है और ये इसको दूसरों को नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनुभव करने की चीज़ है। ताओ एक ऐसी शक्ति है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूर्ण है। यानी इसमें किसी भी तरह की अपूर्णता नहीं है। ये हर चीज़ को बनाती है, चाहे नदी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे सारा ब्रह्मांड हो, इसने ही हर चीज़ को बनाया है। यानी ब्रह्मांड इससे ही बना है, और सारे ब्रह्मांड को जो शक्ति मिलती है वो ताओ से ही मिलती है। सारे जीव जंतु, सारे वृक्ष, सारे संसाधन इसी से ही संचालित होते हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे संसार स्वयं ही क्यों ना हो, हर चीज़ को जो शक्ति मिलती है वो वहीं से मिलती है। लाओ त्से बताते हैं कि वो अपने आप में शांत है, वो अपने आप में अकेली है, फिर भी वो पूर्ण है, उसी ने हर चीज़ को बनाया है। तो लाओ त्से का मानना यह है कि इसको शब्दों से और इसको लिख करके नहीं समझाया जा सकता। फिर भी एक नाम के तौर पर उन्होंने इसको एक नाम दिया है जिसको ताओ कहा गया। ताओ के बारे में समझाने के लिए लाओ त्से प्रकृति के उदाहरण रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर प्रकृति को देखा जाए तो हमें ये महसूस होता है कि प्रकृति में स्वयं से कुछ भी नहीं होता, प्रकृति स्वयं कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी सब कुछ होता है। यानी कि प्रकृति को आखिर ये शक्ति कहाँ से मिलती है? तो लाओ त्से का मानना है कि ये शक्ति ताओ से मिलती है। और प्रकृति में हर चीज़ स्वयं पैदा होती है, हर चीज़ स्वयं बनती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो जीव जंतु हों, तरह तरह के जीव जंतु पैदा होते हैं। लेकिन प्रकृति कुछ भी स्वयं नहीं करती, लेकिन फिर भी दोस्तों स्वयं कुछ ना कर पाने के कारण भी प्रकृति में स्वयं सब कुछ होता चला जाता है। प्रकृति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई चमत्कार हो, क्योंकि करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने आप होता है। नेचर को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें एक तरह का फ्लो है, समय पर ऋतुएं आती हैं, नदियाँ स्वयं बहती हैं, पर्वत स्वयं बनते हैं, स्वयं हवाएं चलती हैं, स्वयं तूफान आते हैं। और इस सब के होने के बावजूद भी प्रकृति इतनी शांत लगती है और इतनी गहन शांति में डूबी हुई लगती है कि जैसे ये कुछ कर ही नहीं रही है। फिर भी दोस्तों सब कुछ अपने आप होता है और ये एक तरह के फ्लो से बंधा हुआ है। तो लाओ त्से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जिस तरह नेचर में हर चीज़ फ्लो में होती है, जिस तरह नेचर में हर चीज़ स्वयं होती है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि स्वयं किसी भी कार्य को करने के लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती एफर्ट नहीं डालना चाहिए। जैसे कई बार मनुष्य ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
वो किसी चीज़ की तैयारी करता है, वो किसी चीज़ को पाना चाहता है, वो ज़्यादा फोर्सफुली काम करता है। लेकिन कई बार दोस्तों मनुष्य को ये एहसास होता है कि वो चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ उसके हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो मनुष्य की नियति से परे होती हैं। मनुष्य को ये एहसास हो जाता है कि हर चीज़ का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। अज्ञानतावश मनुष्य क्या करता है कि प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो अपना जीवन ऐसा बनाना चाहता है जो लोगों की कल्पनाओं से भी परे हो। ज़्यादातर मामलों में तो मनुष्य को हारना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य को ये एहसास हो जाता है कि वो परमात्मा नहीं है। वो चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ताओइज्म में लाओ त्से ये कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, प्रकृति के साथ एक तरह से बैलेंस में रहना चाहिए। नेचर एक फ्लो में बहती है, उसी तरह मनुष्य को भी एक फ्लो में बहना चाहिए। यानी मनुष्य को ज़्यादा एफर्ट ना डालते हुए किसी भी तरह का अगर मनुष्य एक्शन भी नहीं करेगा तो सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। इसको दोस्तों एफर्टलेस एक्शन कहा गया है। इसी को दोस्तों ताओइज्म में हुबे यानी वावे का कॉन्सेप्ट कहा गया है। यानी वावे ऐसा है कि अगर मनुष्य स्वयं कोई एक्शन नहीं करेगा फिर भी सारे एक्शन अपने आप होते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब मनुष्य स्वयं से एक्शन करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो मनुष्य उसको स्वयं करने की कोशिश करता है। लेकिन मनुष्य अगर कुछ ना करे, उसको छोड़ दे, यानी मनुष्य ये सोच ले कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मनुष्य अगर कोई क्रिया ही ना करे, कोई एक्शन ही ना करे, तो मनुष्य ये देखता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक होती हैं। अगर वो कुछ भी ना करना चाहे तो जिस तरह नेचर में सब कुछ होता है उस तरह उसके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ना कुछ अपने आप होता है। लाओ त्से ये कहते हैं कि मनुष्य को जो भी संसाधन मिले हुए हैं, जो भी सुविधाएं मिली हुई हैं, उनके साथ उसको बैलेंस बना करके, उनके साथ उसको सामंजस्य बना करके कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, अच्छाई के मार्ग में चलते रहना चाहिए। और एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो पहुँचना चाहता था। लाओ त्से का मानना ये है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक ही चीज़ से बनी है, उन सब का फंडामेंटल एक ही है जिसको ताओ कहा गया है। चीन में भी दोस्तों अनेक तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन दोस्तों चीन की 1% से भी कम ऐसी आबादी है जो ताओवाद को मानती है। यानी कि ताओइज्म को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। ताओ के बारे में ये माना गया है कि जो हमारा शरीर है और जो ये यूनिवर्स है उसके मध्य में जो स्पिरिट होती है, यानी जो आत्मा होती है, वो एक सेतु की तरह होती है जो दोनों को लिंक करती है। और दोस्तों मनुष्य के मरने के बाद जो ये स्पिरिट होती है ये यूनिवर्स में ही समा जाती है। ताओइज्म में दोस्तों एक और चीज़ है जिसको यिंग यांग कहा जाता है। यानी यिंग और यांग ऐसी चीज़ें हैं जो परस्पर विरोधी चीज़ें हैं। तो उदाहरण के लिए दिन और रात का होना, जैसे प्रकाश और अंधकार, जैसे पुरुष और स्त्री, जैसे दोस्तों धरती और आसमान। यानी हर चीज़ का एक विरोधी तत्व ज़रूर होता है और दोनों के संतुलन से ही ये ब्रह्मांड चलता है। संतुलन ही मनुष्य के जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए लाओ त्से संतुलन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ताओइज्म का मानना ये है दोस्तों कि प्रकृति में 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सारी चीज़ें बनी हैं। जैसे वुड हो गई यानी कि लकड़ी, जैसे वाटर हो गया यानी कि पानी, जैसे कि मेटल हो गई यानी कि धातुएं, जैसे कि अर्थ है यानी पृथ्वी, जिसको हमारे यहाँ मिट्टी कहा जाता है, और इसके साथ ही दोस्तों फायर यानी कि अग्नि। दोस्तों ये एक तरह से ऐसी चीज़ है जैसे भारत में भी पंच महाभूतों की बात की गई है। दोस्तों कंक्लूजन ये है कि लाओ त्से ये बताना चाहते हैं कि ताओ एक ऐसी शक्ति है जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो ना तो मिटती है ना तो बनती है, ये हमेशा है। सारी चीज़ें उसी से ही बनी हुई है और सारी चीज़ों को जो शक्ति मिलती है वो ताओ से ही मिलती है। ताओ जो है हर व्यक्ति के भीतर है, वो हर जगह फैला हुआ है। मनुष्य को क्या करना चाहिए दोस्तों कि प्रकृति से संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को जो शक्ति मिलती है वो ताओ से मिलती है। और प्रकृति कभी भी कुछ भी स्वयं नहीं करती, फिर भी प्रकृति में सब कुछ स्वयं बनता है। मनुष्य अगर स्वयं कुछ भी नहीं करेगा, वो प्रकृति से बैलेंस बना के रहेगा, तो सारा काम मनुष्य का स्वयं होना शुरू हो जाता है। जिस तरह नेचर एक तरह के फ्लो में कार्य करती है, वो कभी भी खुद से फोर्सफुली कुछ भी नहीं करती, लेकिन मनुष्य फोर्सफुली चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। वो जो असंभव है वो भी करना चाहता है, कई मामलों में वो सफल नहीं होता। तो दोस्तों मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जिस तरह प्रकृति एक फ्लो में बहती है, उसी तरह मनुष्य को भी प्रकृति के साथ एक फ्लो में बहना चाहिए, उसके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। और मनुष्य जब ऐसा करेगा तो उसके जीवन में सुधार होता है, सारी चीजें स्वयं होना शुरू हो जाती हैं।